आज की कहानी है बदले की, एक ऐसी आग जो सब कुछ जला देती है। और इसकी चिंगारी सुलगती है एक नए स्टूडेंट के साथ, जो अभी-अभी एक भयानक से दिखने वाले बॉयज हॉस्टल में कदम रखता है। कहानी शुरू होते ही एक चेतावनी मिलती है। सुना है वहां एक लड़के ने सुसाइड किया था। और इसी चेतावनी के साथ जिक्र आता है एक बंद कमरे का। बस यहीं से वो खौफनाक माहौल बनना शुरू हो जाता है। तो कहानी का पहला हिस्सा है नया मुर्गा और रैगिंग। और हमारा ये नया मुर्गा है समीर। छोटे से गांव से आया है, आंखों में बड़े बड़े सपने लेकर कि एक नई शुरुआत होगी। पर अफसोस, उसके ये सारे सपने बहुत बुरी तरह टूटने वाले थे। वो सोचकर आया था कि एक नई शुरुआत होगी, अच्छे दोस्त बनेंगे, पढ़ाई पर ध्यान देगा। पर हकीकत बिल्कुल उल्टी थी। स्वागत तो दूर की बात है, आते ही उसे हॉस्टल के 3 सबसे बदनाम सीनियर्स ने अपना शिकार बना लिया। नाम थे इनके विक्की, राकेश और जतिन। अब उन्होंने समीर के सामने एक बहुत ही अजीब सी शर्त रखी। एक ऐसा चुनाव जो कोई नहीं करना चाहेगा। या तो सबके सामने रैगिंग की बेइज्जती सहे, या फिर हॉस्टल के उस बदनाम कमरा नंबर 37 में 10 मिनट अकेले बिताएं। अब आता है कहानी का अगला मोड़। कमरा नंबर 37 का रात के ठीक 12 बजे समीर हाथ में विक्की की दी हुई चाबी लिए तीसरे माले पर उस सुनसान वीरान कमरे की तरफ बढ़ रहा है। दरवाजे पर लगा ताला चरमराते हुए खुलता है। समीर अकेला नहीं है, मतलब वो विक्की के साथ वीडियो कॉल पर है। विक्की उसे लगातार मजबूर कर रहा है कि वो हिम्मत दिखाकर अंदर जाए। और जैसे दरवाज़ा थोड़ा सा खुलता है, अंदर से एक बहुत ही सड़ी हुई अजीब सी बदबू बाहर आती है। माहौल अचानक से बहुत भारी और डरावना हो जाता है। और ठीक उसी पल वीडियो कॉल कट हो जाती है। कनेक्शन टूट गया। अब समीर उस घुप अंधेरे में बिल्कुल अकेला है। अंदर जाते ही अचानक एक शोर होता है। कोई चीज उसका पैर पकड़ लेती है। समीर गिरता है, उसके सिर पे चोट लगती है। और तभी कमरे में हंसी की आवाज गूंजने लगती है। असल में ये कोई भूत नहीं था। राकेश और जतिन, वो दोनों पहले से ही अंदर छिपे हुए थे। ये सब बस एक मजाक था। वो लोग समीर का डर रिकॉर्ड कर रहे थे। कहानी का अगला हिस्सा, एक के बाद एक मौतें। अब जैसे ही समीर घबराकर उस कमरे से बाहर भागता है, ये मजाक एक भयानक, खौफनाक हकीकत में बदल जाता है। अचानक उसी कमरे के अंदर से एक चीख सुनाई देती है। जतिन अपनी आंखों से जो देखता है उस पर यकीन नहीं कर पाता। कोई अनदेखी, कोई अदृश्य शक्ति राकेश को उठाती है और सीधा कमरा नंबर 37 की खिड़की से बाहर फेंक देती है। राकेश की वहीं गिरकर मौत हो जाती है। तो 3 में से 1 का काम तमाम। 1 हफ्ता गुजर जाता है। शायद उन्हें लगा हो कि सब शांत हो गया, पर खौफ तो असल में अब शुरू हुआ था। एक रात जतिन के ही कमरे में एक काली परछाई उस पर हमला कर देती है। उसे अस्पताल ले जाया जाता है, पर वहां जो होता है वो और भी भयानक है। उसके टांके अपने आप खुलने लगते हैं और फिर कोई चीज उसे बेरहमी से जमीन पर पटक देती है। उसकी वहीं मौत हो जाती है। ये इतना अजीब और क्रूर था कि डॉक्टर और वहां मौजूद विकी दोनों के होश उड़ जाते हैं। तो अब 2 जा चुके हैं, बचा है सिर्फ 1, विक्की। अगला पड़ाव, बदले का सच। विक्की को अब पक्का यकीन हो जाता है कि ये सब समीर ही कर रहा है। वो गुस्से में उससे भिड़ने के लिए उनके कमरे में पहुंचता है, पर दरवाजा खुलते ही उसके सामने वो डरा सहमा गांव का लड़का नहीं खड़ा था। विक्की के सामने जो खड़ा था वो मुस्कुरा रहा था और उसकी आंखों से खून टपक रहा था। ये वो पल था जब खेल पूरी तरह पलट गया। शिकार अब शिकारी बन चुका था। और यहीं से कहानी का सबसे बड़ा राज खुलता है। बात है 1 साल पहले की। इन्हीं 3 सीनियर्स ने, विक्की, राकेश और जतिन ने, समीर के छोटे भाई नवीन के साथ रैगिंग की थी। मजाक में उन्होंने नवीन को खिड़की के पास धक्का दे दिया और उसका पैर फिसल गया। वो नीचे गिर गया और इसकी मौत हो गई। आज की रात उसी बदले की आखिरी रात थी। तो कहानी के आखिरी हिस्से पर आते हैं, गुल का सौदा। ये सब जो हो रहा था, ये सिर्फ एक भाई का बदला नहीं था। इसके पीछे का सच कहीं ज्यादा गहरा और भयानक था। भाई के जाने के गम में डूबे समीर के हाथ एक पुराने काले जादू की किताब लगती है और उस किताब की मदद से वो एक शैतानी ताकत को बुलाता है, एक ऐसी शक्ति जिसे कहते हैं गुल। उसने किताब में लिखा, एक खतरनाक अनुष्ठान किया। आधी रात को एक सफेद घेरा बनाया,
चारों तरफ मोमबत्तियां जलाईं, मंत्र पढ़ें, खून की बलि दी और बदले में अपनी आत्मा का सौदा कर लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि विक्की के सामने जो खड़ा है वो समीर है ही नहीं। वो गुल है जो अब समीर का रूप लेकर अपना सौदा पूरा करने आया है। एक आखिरी दिल दहला देने वाली चीख गूंजती है और घुल विक्की की गर्दन तोड़ देता है। बस, सौदा पूरा हो गया। तीसरा और आखिरी, वो भी खत्म। घुल अपना काम करके वापस उसी किताब में कैद हो गया है। पर सोचिए, अब वो किसका इंतजार कर रहा है? कौन होगा अगला जो बदले की आग में इतना अंधा हो जाएगा कि अपने रूह का सौदा करने को तैयार हो?